कोई मतलब नहीं। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल पॉपुलर क्लासेस। दोस्तों, मैंने एक नई सीरीज़ शुरू की थी जिसमें हमने आप लोगों को स्पीकिंग क्लास की 3 वीडियो बनाए कि हाँ कैसे आप लोगों को इंग्लिश में बातचीत करना है। आज उसकी चौथी क्लास है। तो कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था आर से, यानी कि इससे पहले हमने स्टेटमेंट पढ़ा दिया है। ठीक है, स्टेटमेंट पॉजिटिव और निगेटिव दोनों, यानी कि अगर कोई चीज़ है, इज एम आर से मैंने बताया था कि जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ तो आई एम अ डॉक्टर, मैं टीचर हूँ तो आई एम अ टीचर, यानी पॉजिटिव सेंटेंस बता दिया था। और फिर निगेटिव कैसे बोलना है कि मैं ये चीज़ नहीं हूँ, या मेरा नाम ये नहीं है, ठीक है, या मेरी स्टेट ये नहीं है, तो फिर कैसे बताना है वो हमने पूरी वीडियो में बता दिया था। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग वीडियो देख लें। तो पॉजिटिव में क्या था, आई एम अ टीचर, और निगेटिव क्या होगा, आई एम नॉट अ टीचर। उसके बाद तीसरी वीडियो में क्या था कि इसका क्वेश्चन कैसे बनाना है। तो आज भी चौथी वीडियो में आज भी क्वेश्चन सीखेंगे। कल हमने सीखा था केवल आर के बारे में, आर और यू से, ठीक है। यानी अगर हमको किसी से पूछना है सामने वाले से कि तुम क्या हो, ठीक है, यानी क्या तुम डॉक्टर हो, क्या तुम टीचर हो, या क्या आप एक लेखक हैं, क्या आप एक पॉलिटिशियन हैं, कोई भी चीज़ अगर पूछना है तो हम किससे पूछेंगे, आर यू से, ठीक है। और इसका हमें स्टेटमेंट में आंसर भी देना है। जैसे हमने कहा आर यू अ डॉक्टर, तो अगर आप डॉक्टर हैं तो यस आई एम अ डॉक्टर, लेकिन अगर डॉक्टर नहीं है तो नो आई एम नॉट अ डॉक्टर। ये सेंटेंस ऐसे बोल के प्रैक्टिस करनी थी, ठीक है। आज जो हम पढ़ाएंगे आज, तो वो होगा इज के बारे में। किसके बारे में, इज के बारे में, ठीक है। तो हमने इसका प्रोनाउंसिएशन भी बताया था कि इज नहीं कहना है, इसका प्रोनाउंसिएशन इज नहीं कहना है, इसको क्या पढ़ना है, इज। क्या पढ़ना है, इज, ठीक है। इसका यूज किसके साथ करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी जो भी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा उसके साथ हमको इज लगाना है, ठीक है। लेकिन मैंने पढ़ाया था केवल ही के साथ और सी के साथ और किसी नाम के साथ, 3 के बारे में मैंने केवल बताया था, ठीक है। तो जब जैसे सामने वाला मान लो वह है, सामने वाला कोई एक लड़का है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ही, और लड़की है तो क्या बोलेंगे, सी, ठीक है। तो जब हम उसको बताते हैं, यानी उसको कोई चीज़ बताते हैं, तो इससे पहले भी हमने बताया था कि जब किसी के बारे में कोई चीज़ बताते हैं कि वो टीचर है, वो डॉक्टर है, वो पुलिस है, ठीक है, वो सर्वेंट है, कोई भी चीज़ अगर बताते हैं तो हम सब्जेक्ट के बाद हम इज एम आर लगाते हैं, ठीक है। ही इज, सी इज, ठीक है। अब जो चीज़ है, ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ राइटर, ही इज़ अ सिंगर। नाम भी बता सकते हैं, सी इज़ मधु, वो कौन है, वो मधु है, ठीक है। ही इज़ राजू, वो कौन है, वो राजू है, ठीक है। यानी किसी के बारे में अगर हमको कोई चीज़ बताना है, 3 चीज़ों के बारे में बताया था, एक नाम, ठीक है, और दूसरा प्रोफेशन, तीसरा क्वालिटी यानी स्टेट, ठीक है। अगर इन 3 चीज़ों के बारे में अगर किसी के बारे में बताना है कि वो ये चीज़ है, मैं वो चीज़ हूँ, तुम वो चीज़ हो, ठीक है, तो हम इज एम आर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर किसी के बारे में कोई चीज़ बताना है तो सब्जेक्ट के बाद इज लगाना था, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ लिखे हुए हैं, ही इज़ अ डॉक्टर, सी इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ राइटर, सी इज़ अ राइटर, ही इज़ अ सिंगर, सी इज़ अ सिंगर। इस जगह पर हम नाम भी लिख सकते हैं, मधु इज़ अ डॉक्टर, राजू इज़ अ टीचर, ठीक, ऐसे सेंटेंस हम बोल सकते हैं। लेकिन आज जो हमारा वो क्या है, आज हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे, इसका क्वेश्चन, क्योंकि हमने तो पॉजिटिव और निगेटिव पहले पढ़ा दिया है। ही इज़ नॉट अ डॉक्टर, ये निगेटिव हो गया, लेकिन अब आज कौन सा है, क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन में क्या करना है कि अगर सब्जेक्ट के बाद इज लग गया तो ये हमारा स्टेटमेंट, लेकिन अब इसी को सेम ऐसे रहेगा, लेकिन उससे पहले हमको क्या लगाना है, इज लगाना है। क्या लगाना है, इज लगाना है। और इज लगा करके इसका मतलब ये होगा, इस इज का मतलब होगा क्या, इस इज का मतलब क्या होगा, क्या। अब यानी सामने वाले से हम पूछेंगे, ठीक है, इज ही अ डॉक्टर, यानी हम क्या बताएंगे तीसरे पर्सन के बारे में, इज ही अ डॉक्टर, क्या वो डॉक्टर है। इज ही अ राइटर, क्या वो एक राइटर है, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारे बारे में पूछना है तो क्या बोलना है, आर यू अ डॉक्टर, क्या आप एक डॉक्टर हैं। आर यू अ राइटर, क्या आप एक राइटर हैं। आर यू अ सिंगर, क्या आप एक सिंगर हैं। आर यू राजू, क्या आप राजू हैं।
लेकिन अभी हमको आर के बारे में नहीं पढ़ना है, क्योंकि आर के बारे में हम कल पढ़ चुके हैं। आज किसके बारे में पढ़ना है? इज के बारे में पढ़ना है। तो इज का यूज किसके साथ करना है? ही सी या तो फिर कोई एक नाम, ही सी या तो फिर कोई एक नाम, यानी इतने लोगों को लेना है, ठीक है। नाम चाहे मेल का हो यानी कोई लड़का हो, या फिर फीमेल का हो यानी कोई लड़की हो, हमें इन्हीं के साथ प्रैक्टिस करनी है, इन्हीं के साथ बोलना भी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं इज ही अ डॉक्टर, क्या वो एक डॉक्टर है? इज सी अ डॉक्टर, क्या वो एक डॉक्टर है? याद रखना कि जब क्वेश्चन पूछेंगे तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा, ठीक है। स्पीकिंग में तो बोलना है नहीं कि इज ही अ डॉक्टर क्वेश्चन मार्क, ये कहना थोड़े ना है, ठीक है। लेकिन लिखने में आपको याद रखना है, ठीक है। नाम भी हम बोल सकते हैं, जिसे एक नाम को कोई भी हम नाम ले लें, जिसे हमने यहाँ पे लड़के का नाम ले लिया सूरज, क्या नाम ले लिया? सूरज। और लड़की का नाम हमने रख दिया सुमन, ठीक है। आप कोई भी नाम ले सकते हैं जो भी सामने वाला है, ठीक है। तो इज सुमन अ डॉक्टर, क्या सुमन एक डॉक्टर है? ठीक है। इज सुमन, क्या बोलेंगे यहाँ पर? इज सुमन अ प्लेयर, क्या सुमन एक प्लेयर है? ठीक है। इज सुमन अ सिंगर, क्या सुमन सिंगर है? यानी सामने वाले के बारे में, यानी तीसरे पर्सन के बारे में जब हम बात करेंगे कि क्या वो ये है, ठीक है, तो हम किससे शुरू करेंगे? इज से शुरू करेंगे, ठीक है। इज शी अ डॉक्टर, क्या वो डॉक्टर है? ठीक है। इज शी अ प्लेयर, क्या वो एक प्लेयर है? इज शी पॉलिटिशियन, क्या वो एक पॉलिटिशियन है? ठीक है। तो अगर इन सब चीज़ों के बारे में अगर पूछना है, थर्ड पर्सन के बारे में, ही सी और किसी नाम के बारे में, तो हम किससे पूछेंगे? इससे। अब इसका हमें जवाब देना है, यानी दो लोग सामने खड़े होना है, फिर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। पहले अपने बारे में पूछना है, आर यू अ टीचर? नो, आई एम नॉट अ टीचर, ठीक। अगर है टीचर तो यस आई एम अ टीचर, ठीक है। अब तीसरे पर्सन के बारे में पूछना है, वो लड़का है, तो हम क्या बोलेंगे? इज ही अ डॉक्टर, क्या वो डॉक्टर है? इज ही अ राइटर, क्या वो एक राइटर है? इज ही अ बॉलर, क्या वो एक बॉलर है? इज ही अ बैट्समैन, क्या वो एक बैट्समैन है? ठीक है। फिर रिप्लाई आना चाहिए, जवाब भी देना है आपको, यस ही इज अ बैट्समैन, यस ही इज अ बॉलर, यस ही इज अ प्लेयर, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है तो हमको क्या बोलना है? नो ही इज नॉट अ प्लेयर, नहीं वो एक खिलाड़ी नहीं है। नो ही इज नॉट अ राइटर, वो एक राइटर नहीं है, ठीक है। तो हमें तीनों चीज़ साथ में करना है, यानी पूछना भी है, रिप्लाई भी देना है, पॉजिटिव रिप्लाई, निगेटिव रिप्लाई, दोनों देना है, ठीक है। इसी जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक और दे रहे हैं हम, इज सूरज अ सिंगर, क्या सूरज सिंगर है? दोनों आपको जवाब देना है, यस सूरज इज अ सिंगर, सूरज सिंगर है, या फिर यस ही इज अ सिंगर, ही कौन? सूरज, ठीक है, ही इज अ सिंगर। अब इसका निगेटिव भी बताना है, नो सूरज इज नॉट अ सिंगर, या ही इज नॉट अ सिंगर, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी, और इसका जितना हो सके हम क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। फिर कल की जो वीडियो आएगी तो उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस में आपको क्या करना है कि साथ में बोलना है, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। अगर आपको स्पीकिंग सीखनी है तो बोलना है, ये नहीं सोचना कि हाँ कोई क्या कहेगा, कोई कुछ भी कहे, हमें स्पीकिंग सीखनी है तो स्पीकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसके बाद इज वाला हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आज ही एम के बारे में, ठीक है। एम सेम ऐसे रहेगा, बस एम का यूज किसके साथ करना है? सिर्फ और सिर्फ आई के साथ। तो देखते हैं हम फिर से एक बार, देखो अगर हमने लिख दिया आई एम, ठीक है, तो यानी कि हम बता रहे हैं, हमने पहले भी बताया था कि अगर सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे तो वो हमारा हो जाएगा स्टेटमेंट, यानी हम बता रहे हैं आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम अ राइटर, मैं एक राइटर हूँ, क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, ठीक है। आई एम अ सिंगर, मैं सिंगर हूँ, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव हो गया। अब निगेटिव में क्या करना है? आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। आई एम नॉट अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। आई एम नॉट अ सिंगर, मैं सिंगर नहीं हूँ। लेकिन हमको आज क्या पढ़ना है? हमको आज क्वेश्चन सीखना है, ठीक है। हम पूछेंगे कैसे? तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान होता है, बस इस एम को उठा करके हमने क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसी को पहले रख देंगे। तो इस एम को ऐसे यहाँ से हटा करके और यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। आई के बारे में एक चीज़ और याद रखना है कि आई एक ऐसा वर्ड है जो बीच में आए, अगर ये एक वर्ड है तो हमेशा कैपिटल लेटर ही इसका यूज़ होगा, इसका स्मॉल लेटर में यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम ऐसे आई लिख दें तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर सिंगल है एज अ वर्ड, ठीक है। अब हम यहीं पे सेंटेंस बनाएंगे, एम आई अ डॉक्टर, क्या मैं डॉक्टर हूँ? अपने बारे में 50 सेंटेंस आप बोलो, ठीक है। मैं स्टूडेंट हूँ तो एम आई स्टूडेंट, एम आई अ स्टूडेंट, क्या मैं स्टूडेंट हूँ? मैं प्लेयर हूँ, एम आई अ प्लेयर, ठीक है। मैं बॉलर हूँ,
ठीक है, हम पूछ रहे हैं, बता नहीं रहे, बताएंगे तो कैसे बताएंगे, आई एम अ बॉलर, ठीक है, लेकिन हम पूछ रहे हैं एम आई अ बॉलर, क्या मैं एक बॉलर हूँ, एम आई अ स्टूडेंट, क्या मैं एक स्टूडेंट हूँ, एम आई अ सिंगर, क्या मैं एक सिंगर हूँ, और इसका रिप्लाई भी देना है। तो एक बार इसकी प्रैक्टिस करते हैं, एम आई अ डॉक्टर, क्या मैं एक डॉक्टर हूँ, यानी क्या से शुरू होगा, जब भी हम किसी अपने बारे में पूछना है, क्या मैं ये हूँ, एम आई सैड, क्या मैं उदास हूँ, एम आई हैप्पी, क्या मैं खुश हूँ, एम आई रिच, क्या मैं रिच हूँ, एम आई पुअर, क्या मैं पुअर हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रैक्टिस करनी है, अपने आप पूछो, सामने वाले के बारे में पूछो, इनके बारे में पूछो, उनके बारे में पूछो, सबके बारे में पूछना है हमें, ठीक है। तो एम आई अ राइटर, क्या मैं एक राइटर हूँ, नो आई एम नॉट अ राइटर, यस आई एम अ राइटर, ठीक है। एम आई सिंगर, क्या मैं सिंगर हूँ, नो आई एम नॉट अ सिंगर। एम आई मधु, क्या मैं मधु हूँ, नो आई एम नॉट मधु। अब मैं जो हूँ वो बताऊँ, ठीक है, आई एम मोहम्मद कमर आलम। एम आई राजू, क्या मैं राजू हूँ, अगर मेरा नाम राजू है तो यस आई एम राजू, ठीक है, लेकिन मैं राजू तो हूँ नहीं, तो नो आई एम नॉट राजू, ठीक है। हमें तीनों चीज़ के ऊपर, कौन कौन सी चीज़, एक तो स्टेट यानी क्वालिटी, दूसरी चीज़ नाम, तीसरी चीज़ प्रोफेशन, तीनों के ऊपर काम करना है, तीनों के ऊपर हमें सेंटेंस बोलना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दो तो तुम्हारे हो गए, ये तीन जो हैं ये तुम्हारे प्रोफेशन हो गया, यानी काम हो गया कि कौन से चीज़ हो, डॉक्टर हो, राइटर हो, सिंगर हो। ये दो तुम्हारा नाम हो गया, क्या तुम मधु हो, ठीक है, मैं लिखा है ना, क्या मैं मधु हूँ, क्या मैं राजू हूँ। अपने बारे में आप जितना क्वेश्चन करना चाहे कर सकते हैं। उसके बाद हम स्टेट यानी जो क्वालिटी होगी उस क्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एम आई हैप्पी, क्या मैं हैप्पी हूँ, तो अगर मैं हूँ तो यस आई एम हैप्पी, हाँ मैं हैप्पी हूँ। आई एम नहीं बोलना है, आम, यस आई एम हैप्पी, ठीक है, नहीं मैं हैप्पी नहीं हूँ, मैं उदास हूँ, नो आई एम नॉट हैप्पी, आई एम सैड, नो आई एम नॉट हैप्पी, आई एम सैड, ठीक है। तो ऐसे प्रैक्टिस करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पूरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर आप लोगों को पूरी बात समझ में आई है और अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहें तो कल की वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें बहुत प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। अब आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर